तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो पहले सवाल में, पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इन तीनों कैपेसिटर की जगह यदि हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि यदि इन तीनों कैपेसिटर का जो एरे है, इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस यदि हम एक 120 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये 2 सवाल यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में दिए गए हैं 2.6 में। तो आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 कैपेसिटर हैं और वो लगे हैं सीरीज में कुछ इस तरह से। इसका कैपेसिटेंस C = 9 पिकोफैरेड है, इसका कैपेसिटेंस भी 9 पिकोफैरेड है और इसका कैपेसिटेंस भी 9 पिकोफैरेड के बराबर है। तीनों के कैपेसिटेंस हैं सेम। इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया है, यानी कि इस टर्मिनल को यदि मैं X कह देता हूं, इस टर्मिनल को यदि Y कह देता हूं, तो X और Y के बीच में मैं लगाना चाहता हूं एक सिंगल कैपेसिटर। ये X है और ये है Y, और इनके बीच में मैं एक सिंगल कैपेसिटर रखना चाहता हूं जिसकी वैल्यू होगी C इक्विवेलेंट के बराबर, मैंने मान लिया। तो हम भली भांति अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का, वो होता है वी नो दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे विस्तार से, वी नो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन। तो ये फॉर्मूला चलता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमें C1 यानी पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यहाँ पे पुट करना है और हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो ये बन गया आपके पास 3/9, 3/9। दिस इज 1/C इक्विवेलेंट। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इनको रेसिप्रोकल ले देंगे तो आपको मिल जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/3, आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को आप इस कॉन्फ़िगरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक बात। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको पूछा गया है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। कि यदि 120 वोल्ट का एक बैटरी हम इन तीनों के अक्रॉस लगा देते हैं तो हमें हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। तो देखिए बेटा कि ये मान लीजिए X है और ये है आपके पास Y। इन तीनों के अक्रॉस दिख रहे हैं आपको 3 कैपेसिटर, ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 आपको दिख रहे होंगे। इसके अंदर 3 कैपेसिटर
इसके अंदर मौजूद हैं। क्यों 3 हैं? क्योंकि 3 की जगह हमने एक कैपेसिटर से रिप्लेस किया था, तो हम 3 लिखें चाहे 1 लिखें, बात एकदम बराबर है। मैं इस ब्रांच को x और y को ऐसे लिखूं, चाहे मैं इस ब्रांच को ऐसे लिखूं, बात एकदम बराबर है। बात एकदम बराबर है। 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड और 9 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड। ये डायग्राम और ये डायग्राम आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। अब हमने तीनों के अक्रॉस, इन तीनों के अक्रॉस 120 वोल्ट का एक लगाया बैटरी, 120 वोल्ट का। चाहे मैं कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस मैंने एक 120 वोल्ट का एक बैटरी लगाया। ठीक बात? तो इसको सॉल्व करना आसान है कंपेयर टू दिस। तो हम कह सकते हैं कि जब हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से जो चार्ज है वो कैपेसिटर की प्लेट पर जाके स्टोर होने लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस पे चार्ज Q यदि स्टोर होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, तो मैं लिख सकता हूं Q की जो वैल्यू है वो C इंटू वी के बराबर होगी। इस वाले डायग्राम से कह सकता हूं Q इज इक्वल टू CV। तो Q की जो वैल्यू है, चार्ज जो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर आएगा, दैट विल बी C। C कितना है बेटा? 3 पिकोफैरेड इंटू V। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 120 वोल्ट। तो आपको ये मिलेगा 360 पिको कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये चार्ज जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर आ जाएगा। और हम एक और फंडा जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सेम फ्लो होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी कैपेसिटर यदि लगे हों, उन सारे कैपेसिटर पर सेम चार्ज जाता है। जितना बैटरी से चार्ज किसी एक कैपेसिटर पर जाएगा सीरीज में, उतना ही चार्ज हर एक कैपेसिटर पर आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं बिकॉज वी नो दैट in series combination charge is stored across all capacitors are same, hence इस कैपेसिटर पर इस कैपेसिटर तीनों पर जो चार्ज है, मान लीजिए इस पे चार्ज Q डैश, इस पे चार्ज Q डैश, इस पे चार्ज Q डैश आ जाता है, तो Q डैश की जो वैल्यू है क्या होने वाली है बेटा? बराबर होने वाली है। और Q डैश की जो वैल्यू है वो Q के बराबर होने वाली है। तो ये Q डैश जो है ये Q के बराबर ही होने वाले हैं। Q डैश की जो वैल्यू है वो Q के बराबर ही होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence potential difference across each capacitor is equal to Q divided by C। तो किसी भी एक कैपेसिटर के ऊपर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसके अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? इसके ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस। तो इसका चार्ज जो है, चार्ज कितना आया है? 360 पिको कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है इसका। तो ये कैपेसिटेंस जो है इसका 9 पिकोफैरेड है, तो 9 पिकोफैरेड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो पिको से पिको गया, 9 से गया 40 टाइम्स, तो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट V इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर हैं, उनके कैपेसिटेंस दिए हैं 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, नॉट माइक्रो, पिको, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। और क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले पार्ट में पूछा है कि टोटल कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन का कितना होगा। तो देखिए कि ये 3 कैपेसिटेंस हैं, कुछ इस तरीके से अटैच्ड हैं। ये एक कैपेसिटेंस ऐसे, दूसरा कैपेसिटेंस ऐसे और तीसरा कैपेसिटेंस ऐसे। इस एंड को मान लीजिए y, इस एंड को मान लीजिए x। ये 2 पिकोफैरेड है, ये 3 पिकोफैरेड है और ये 4 पिकोफैरेड है। इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, इसको C3 मान लीजिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है कौन सा चलता है। तो हम करना क्या चाहते हैं कि
इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक सिंगल कैपेसिटर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे x जो है और यहाँ पे जो y है उनके बीच में हम एक सिंगल कैपेसिटर रखना चाहते हैं जिसकी वैल्यू मान लीजिए C इक्विवेलेंट के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन में that we know that in parallel combination C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 के बराबर होती है। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर अटैच्ड हैं ढेर सारे तो उनका आप समेशन कर दीजिए उनके कैपेसिटेंस का, आपको C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर हैं 2, 3 एंड 4। ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस 4 पिकोफैरेड। इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 2, 3, 5, 4, 9। तो 9 पिकोफैरेड आपको मिलेगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 पिकोफैरेड। अब इसका अगला पार्ट है कि यदि इन कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, यदि हम क्या चाहते हैं कि X और Y के बीच में जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाया है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 पिकोफैरेड, इसके अक्रॉस हम लगा देते हैं एक 100 वोल्ट की बैटरी। क्या फिर मैं कहूं कि इस X और Y के बीच में जो तीन कैपेसिटर हैं, X और Y के बीच में तीन कैपेसिटर हैं लाइक दिस। हंड्रेड वोल्ट की बैटरी से लगाया 62 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। इस तरीके से हम 100 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर लगा देते हैं। तो पूछा गया है कि चार्ज हर कैपेसिटर पर कितना आएगा। तो हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहता है। यानी 2 पिकोफैरेड के अक्रॉस भी 100 वोल्ट माना जाएगा, 3 पिकोफैरेड के अक्रॉस भी 100 वोल्ट माना जाएगा और 4 पिकोफैरेड के अक्रॉस भी 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across all the capacitors is same। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पिकोफैरेड is equal to potential difference across 3 picofarad and is equals to potential difference across 4 picofarad। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला, एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला Q is equals to CV, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। Q is equals to CV। तो किसी भी चार्ज के अक्रॉस किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होगा वो हम लिख सकते हैं C इंटू V। C कितना है बेटा 2 पिकोफैरेड इंटू V कितना है, तीनों के अक्रॉस बराबर है, दैट इज 100। तो आपको मिल जाएगा 200 पिको कूलम। ऐसे ही यदि हम चार्ज निकालना चाहते हैं 3 पिकोफैरेड के अक्रॉस तो हम लिख देंगे यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस कितना है 3 पिकोफैरेड और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100, दैट इज इक्वल टू 300 पिको कूलम। ऐसे ही 4 के अक्रॉस हम निकाल सकते हैं 4 पिकोफैरेड के अक्रॉस जो चार्ज है दैट इज 4 पिकोफैरेड इंटू 100 इज इक्वल टू 400 पिको कूलम। तो इसके ऊपर चार्ज अलग आएगा, इसके ऊपर चार्ज अलग आएगा और इसके ऊपर चार्ज अलग अलग आएगा। चार्ज अलग होंगे लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के अक्रॉस बराबर होंगे। और ऐसे पिछले हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं
जनरली, लेकिन चार्ज जो फ्लो होता है सब पे वो सेम होता है। तो यहां से क्या सीख के जाना है आपको कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे हैं तो चार्ज सेम फ्लो होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि लगे हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया आपको दिया है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको दिया है, और आपसे पूछा गया है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू सम सप्लाई वोल्टेज, तो इसमें चार्ज कितना कितना उस प्लेट पर आ जाएगा। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं लाइक दिस, ऐसी होती है प्लेट। इन प्लेट के बीच का सेपरेशन आपको दिया है, d की वैल्यू दी है दैट इज 3 mm, d की वैल्यू दी है 3 mm, यहाँ लिख देंगे d इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, और इसको आप चेंज कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻³ मीटर। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया ऑफ प्लेट ए, तो ए की वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में है। चलिए बढ़िया। अब कहा गया है कि आपसे कि इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो आपसे पूछी है, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज A ε0 डिवाइडेड बाय D। A ε0 डिवाइडेड बाय D ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का जब बीच में एयर भरी होती है। तो एयर यदि भरी होती है तो A ε0 बाय D लगाते हैं, और यदि कोई मटेरियल भरा होता है तो यहाँ पे K लगा देते हैं, KA ε0 बाय D। तो यहाँ पे तो एयर है, एयर बीच में भरा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या आपको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे C इज इक्वल टू A, एरिया कितना है बेटा 6 × 10⁻³ तो आएगा आपके पास 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 8.84 × 10⁻12, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है, एंड डिवाइडेड बाय D इज द सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स, दैट इज 3 × 10⁻³ तो यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁻³ मीटर। अब ये जो आपको रिजल्ट है आपको सॉल्व करना है। सो 10⁻³ से 10⁻³ गया, ये 3 से ये गया आपके पास 2 टाइम्स, तो आपको C मिलेगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 8 6 17.68 × 10⁻12, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आएगा 1.768 × 10⁻12, और ये आएगा आपका फैरेड में। फैरेड जो है इसका ऐसा यूनिट यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 1.77 × 10⁻12 फैरेड। C की वैल्यू 1.77 × 10⁻12 फैरेड, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है यदि इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम 100 वोल्ट की सप्लाई लगा देते हैं तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर को ऐसे दिखा सकते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने दिखाई दिया था, दैट इज 1.77 × 10⁻12 फैरेड, -12 था, यस, और इसके अक्रॉस हमने एक सप्लाई लगाया है, दैट इज 100 वोल्ट का सप्लाई लगाया है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट के कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इस बैटरी की वजह से आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q इज इक्वल टू CV आप लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस कितना है 1.77 × 10⁻12 फैरेड, इंटू वोल्टेज जो है आपको मिलेगा, आपको दिया है 100 वोल्ट। तो सारी क्वांटिटीज हमने ऐसा यूनिट में रखी हैं, तो हमें आंसर भी ऐसा यूनिट में मिलेगा, ऐसा यूनिट है कूलम। तो आपको मिलेगा चार्ज इज इक्वल टू 1.77 × 10⁻10 कूलम। तो ये चार्ज की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक बात, आगे चलते हैं।